मोटरयान अधिनियम 1988, ठीक है। मोटरयान अधिनियम 1988 में जो था ये नियम थे। क्या थे? ये नियम थे। अब ये क्या थे? देखो इसमें दिया है ना, जुर्माना पहले और जुर्माना अब दिया है। अब उसको क्या हुआ, मोटरयान अधिनियम 1988 को 88 में संशोधित करके क्या किया, मोटरयान संशोधित अधिनियम 2019, मतलब इसी नियम में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? सीट बेल्ट नहीं पहनने पर धारा, मोटरयान अधिनियम की धारा 149B के अंतर्गत पहले 100 रुपये का जुर्माना था, अब कितना होगा? 1000 रुपये का। अब अगर 2019 के बाद में या आज या कल, मतलब जब तक इसमें कोई समझ नहीं आता तब तक क्या है, जब तक तुम सीट बेल्ट कौन लगाएगा? जिसके पास कार है, कार वाला अगर व्यक्ति सीट बेल्ट लगा कर ड्राइव नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना है। और पहले कितने का था? 100 का था। तो उसके बाद में क्या था, हेलमेट नहीं पहनने पर धारा, मोटरयान अधिनियम की धारा 194B के अंतर्गत पहले 100 रुपये चालान करता था, अब कितने कट रहा है? 1000 रुपये का था। 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। लाइसेंस रद्द है, कौन सा लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द होगा। अब इसमें देखो, अगर 3 महीने का लाइसेंस रद्द है तो यहाँ दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 6 पे देखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बाद अगर ड्राइविंग करते हैं और पकड़े जाएंगे तो पहले 500 रुपये था, अब कितना होगा? 10,000 रुपये होगा, ठीक है। पहले 500 अब कितने हो गए हैं? 10,000। तो अगर लाइसेंस अगर रद्द होता है और उसके बाद भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं और पकड़ गए ड्राइविंग करते हुए तो 10,000 रुपये का हमें क्या देना होगा? जुर्माना देना होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर धारा 181 के अंतर्गत पहले 500 रुपये था, अब कितना है? 1000 रुपये है, ठीक है। फिर क्या है, इमरजेंसी वाहनों को, इमरजेंसी वाहन कौन से हैं? जैसे एम्बुलेंस हो गया, दमकल हो गया, जैसे कहीं आग लग गया है और दमकल जा रहे हैं, अगर तुम उसको रास्ता नहीं दोगे तब तो वहाँ पे जल के सब स्वाहा हो गया होगा। या कोई मरीज एम्बुलेंस के अंदर है, उसको हम लोग रास्ता अगर नहीं देंगे तो वो बेचारा मर गया होगा ना। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या, सरकार ने कैसे संशोधन किया, ये दिया कि इमरजेंसी वाहनों को रास्ता अगर हम नहीं देते हैं तो धारा 194E के अंतर्गत पहले 0 था, मतलब कोई भी जुर्माना देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब कितना हो गया है? 10,000 रुपये हो गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बाद, जो मैं बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बाद पहले 500 था, अब जो है कि 10,000 रुपये हो चुका है। अब इसमें आता ओवर स्पीड। ओवर स्पीड देखा है? ओवर स्पीड देखा है आजकल बाइकें कैसे लोग चलाते हैं? हाँ, ओवर स्पीड की बाइकें देखी ना। तो ओवर स्पीड में पहले क्या था, अगर ओवर स्पीड हम चल रहे हैं तो इसके अंदर क्या था, धारा 183 के अंतर्गत 400 रुपये का जुर्माना था, पर अब 2000 का जुर्माना हो गया है। कितने का जुर्माना हो गया है? कैसे? आजकल देखा ना, आजकल लोग ऐसे ड्राइविंग करते हैं, ऐसे करके थोड़ा टेढ़े होके ऐसे करते हैं ना, है देखा है ना? अरे यार मुझे समझ में नहीं आता है ना, आजकल तो हर चीज़ ही चेंज हो गई है। आजकल देखा ना, आजकल क्या है ना, अगर इसमें क्या है, याल, अरे आजकल लोग तोतले भी हो गए हैं। आजकल ना लोग देखा हमने कई की ये चीज में आजमा रखा है। पता है क्या है आजकल ना, ड्राइवरी कैसे होती है, देखा है, ध्यान दिया है? ये थोड़ा सा पैंट यहाँ होता है, ये ऐसे कर लेते हैं, सही बात है। थोड़े मोजे थोड़े छोटे शॉर्ट मोजे आ रहे हैं ना, और उसमें क्या करेंगे? करते हैं ना, ड्राइव करते हैं ना। तो अब पता है ये चीज हो गया, लोग ओवर स्पीड, मैंने देखा आजमाया है ना, आजकल के जो लड़के हैं ना, ऐसे देखना, ऐसे पैंट वेंट ऊपर होंगी, क्या बोलते हैं, ये पीठ होगा ऐसे करके ना, और टोपी भी पहने होंगे ना, तो तिरछी टोपी पहने होंगे, इधर को थोड़ा साइड में आगे टोपी पहने होंगे, पहनते हैं ना, सही बात है गलत बात है? सही बात है ना। और उसके बाद में आजकल जो एसएमएस वगैरह जो होता है, व्हाट्सएप जो चैटिंग होती है, कैसे चैटिंग में होती है? याल वाली चैटिंग होती है। पहले लोग यार कहते थे, अरे यार, अब कहते हैं अले याल, अले याल। ऐसे मतलब एक दो बार एसएमएस ने कहा, यार तुम तोतले हो क्या यार, तुम अले याल क्यों कह रहे हो? अरे नहीं यार, यार थोड़ा स्टाइल है यार। अच्छा, हो सकता है भाई। मैंने कहा यार ऐसा भी काम मत करो, तुम तोतले बन जाओ।
जो प्राकृतिक तोतला है तुम तोतला ही रहना दो, तुम तो ना बनो। तो आजकल जो ना बड़ा चीज़ें चेंज हो गई हैं। आजकल ओवर स्पीड में देखना लोग, हमें तो समझ में नहीं आता है यार, अच्छा खासा इंसान टिगड़ा होकर जो कि बाइक चलाता है तो समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है उनका। हमारा खतरनाक ड्राइविंग करने पे, खतरनाक देखा है ड्राइविंग कैसे लोग करते हैं, एकदम ऐसे 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 ऐसे। जब तुम सितारगंज में जाओगे, कहीं शहरों में जाओगे, लड़के क्या होंगे कि गाड़ी में बैठे होंगे, ठीक है, और एकदम एक तो ओवर स्पीड गाड़ियाँ हैं, सही बात है, एकदम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। पता चले कि अब ऐसे है तुम कर रहे हैं कि मैं ठुक ही गया, क्या होगा? आगे वाला बेचारा सही चला रहा है, वो तो सीधा बैठा हुआ बढ़िया चला रहा है, वो तो नहीं तुम्हारा टेढ़ा तुम्हें को चला रहा है, तो सीधा वो चला रहा है। तुम्हें ठोंक ठाक दिया, तुम तो खुद टूटे, उसको भी साथ में लेके टूट पड़े। तब क्या हुआ? इसमें सरकार ने क्या किया? इसमें चेंज, धारा 184 के अंतर्गत पहले 1000 रुपये जुर्माना था, अब कितना कर दिया है? 5000 कर दिया है। अब आता है शराब पीकर या नशा करके गाड़ी चलाने में। आजकल का लड़के पता है क्या करते हैं? शादी तय हो गई होगी ना, हेलो खाना खाओ खाओ बाबू, कत तुम्हारो ही इंतजार हुई रहो फोन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिल्म देखेंगे अजय देवगन की, किसी की फिल्म देखेंगे। यार किस मूवी में गम भरा गाना था, उस मूवी में था, कौन है? दिलवाले में था ना। अच्छा पिएंगे। अब वो मूवी का स्टाइल कर रहे हैं। देखो ऐसा है ना, मूवियाँ जो भी बनी हैं, मूवी जो भी बनी है उसमें हर चीज़ दिखाया जाता है कि इसके परिणाम क्या हैं, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, आने वाला समय कैसा होगा, उसमें हर चीज़ दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं हैं। हम लोग पता है क्या सीखते हैं? हम लोग उसको देख के गलत चीज़ें सीख लेते हैं। उसमें हर परिणाम दिखाया जाता है कि हम शराब पी के ड्राइविंग कर रहे थे। तुमने देखा है शराब पी के हीरो फिल्म में हीरो ड्राइविंग कर रहा था, उसकी गाड़ी ठुक गई तो गाड़ी में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, उसका हाथ पैर टूटा कि नहीं टूटा। वो एक ड्रामा होता है, लेकिन क्या होता है वो समझाने के लिए होता है कि ये करेंगे तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। पर हम लोग नहीं समझते, हम देखते हैं क्या, अरे हमारे शाहरुख खान लेके उड़ो जा रहे हो, ये नहीं देख रहे कि वो कितना पिटा बाद में, ये भी देखो ना कितना पिटा, वो नहीं देखते हैं। ठीक है, शराब पी गाड़ी। फिर है ड्राइविंग के समय मोबाइल पे बात करना। ड्राइविंग के समय क्या करना है? मोबाइल पे बात करना है। ऐसे एक रखे लेग गाड़ी पे, एक ऐसे चले जा रहे हैं। हाँ अरे मैंने यार कैसे ऐसे लोगों को देखा है ना, एक वो ब्लूटूथ वाला वो आ गया है, क्या बोलते हैं सर, एयरफोन आ गया, ऐसा लगा लिया, हाँ फ़ोन रखा, हाँ अरे कोई आया होगा, अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा बेटा। हाँ भैया दूध तोलना है, तोलना। अरे यार डेयरी पे दूध लगे क्यों लगे? तोलने नहीं लगे, तुम्हारा फेंकने ले गए हैं। हम डेयरी पे जाते हैं क्योंकि देखते हैं वहाँ ये पोजीशन चलती है, मतलब फेंकने ले आए हैं क्या? वही बात कर रहे हैं। अरे भैया यार वो दोस्त का फोन, हाँ हम समझ रहे हैं दोस्त का फ़ोन है, हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये फ़ोनों का क्या फंडा था पहले ड्राइविंग के समय में? अगर फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं तो धारा 11 के अंतर्गत 1000 रुपये का जुर्माना था, अब कितना हो गया है? 10,000 रुपये का जुर्माना हो चुका है। पहले था बिना परमिट पाए जाने पे, बिना परमिट का। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियाँ सिर्फ राज्य के लिए पास होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा कोई सामान ऐसा लेके आए जिसकी परमिट की आवश्यकता है और हम बिना परमिट का लेके आ रहे हैं उस सामान को। तो पहले क्या था, बिना परमिट पे धारा 192A के अंतर्गत 5000 का जुर्माना था, अब कितना हो गया है? 10,000 का हो गया। फिर है बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर धारा 196 के अंतर्गत पहले 1000 रुपये का था, अब कितने का हो गया है? अब एक चीज़ बताएं तुम्हें, एक वाहन का बीमा कितने का हो जाता है? एक मोटरसाइकिल का बीमा कराना है कितने का हो जाएगा? 500 का हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, अब 1000 रुपये का बीमा तुम्हारा हो गया। उस बीमे में कितनी सुविधाएं हैं? गाड़ी लड़ गई, टूट गई, फूट गई, कुछ भी चीज़ हो गया तो अपने को टेंशन नहीं है ना, बीमा कंपनी को टेंशन है। गाड़ी तुम्हारी लड़ी, हो सकता है उसमें 2, 3, 4, 5, 10,000 का खर्चा आ जाए, हो सकता है उस गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाए। ठीक है, जब मृत्यु हो गई, जिस परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो क्या वो तुम्हें फ्री में छोड़ देगा? तुम जाओ दादा कोई बात नहीं, हम इसका संस्कार कर दे रहे हैं।
वो तो जितना कहेगा उतना देना पड़ेगा, प्लस तुमको भी अपनी जान बचाने के लिए देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? सही बात है, देना पड़ेगा ना। तो बीमा होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पुलिस रोक दे, चालान काटो तो कोसो करे, क्योंकि ये सुविधा अपना है। दूसरी बात क्या, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर धारा 199 के अंतर्गत पहले 0। और धारा क्या होता है? धारा क्या होता है? पाठ देखा है, पाठ किताबों में पाठ होते हैं, इस पाठ में दिया, इस पाठ में दिया। ऐसे ये भी समझो ये कानून का पाठ होता है कि इसके अंतर्गत ये प्रावधान है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है, ठीक है। धारा एक पाठ ही होता है कि इसकी ये चीज़ लगाएंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे तो ये चीज़ है। मुंशी प्रेमचंद के विषय में पढ़ना है तो मुंशी प्रेमचंद का ही पाठ पढ़ना पड़ेगा ना, या कि कबीरदास का पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही होता है। तो पहले कोई रुपये देना नहीं होता, लेकिन अब क्या हुआ है 2019 के बाद में क्या हुआ है, 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 वर्ष की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द। रजिस्ट्रेशन मतलब उसके कागज, जो कागज है वो रद्द होंगे, और गाड़ी का मालिक और नाबालिग के अभिभावक मतलब माता पिता जो भी हैं, भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, माँ बाप नहीं है तो भाई बहन होंगे, जो भी घर में होंगे वो दोषी होंगे, ठीक है। और नाबालिग को 25 वर्ष तक फिर लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब एक पता है तुम्हें बात, 25,000 रुपये का हम दंड भरेंगे। कितने दंड भरेंगे? 3 वर्ष की क्या है, कौन सजा है? घर पे थोड़ा रखेंगे तुम्हें कि जाओ दादा तुम घर पे रहना, कहीं यहाँ जाना मत, जेल में रखेंगे फिर तो। और जब जेल में रखेंगे तो भाई देखो हम 25,000 जुर्माना भर रहे हैं और फिर 25 वर्ष की उम्र तक हमें कोई लाइसेंस इशू नहीं हो रहा, लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इससे बढ़िया ये है ना, सबसे पहले इस चीज़ में ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी नाबालिग को अपना वाहन ना दें। जिस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया वो वाहन तो बिकने के लायक भी नहीं, फिर तो वो कबाड़ी में भी, कबाड़ी भी आज क्या कहता है, इसके कागज का है, कागज ला के दो तभी वो काटता है, समझिए। तब वो क्या करता है, ये चीज़ें हैं तो इसको ध्यान देना। पहले का मतलब क्या है, 1988 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत ये जुर्माने थे, ठीक है। और मोटर यान संशोधित अधिनियम 2019 के बाद में ये जुर्माने हमारे लगे हैं। और सड़क पे जब भी चलो ना, हो सकता है लड़के मोटरसाइकिल से होते हो, लड़कियां आने वाले समय स्कूटी हो, किसी के पास भी स्कूटी हो, अगर जा रहे हो, एम्बुलेंस अगर हो सामने पड़ जाए और तुम्हें कितना भी इमरजेंसी काम हो, हम जीवित इंसान हैं, ठीक है, हम सही हैं, हमारा काम आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस में जो व्यक्ति है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसे एक एक सेकेंड उसके लिए कीमती है। कितना सेकंड कीमती हैं? एक एक सेकंड कीमती हैं। हम जीवित इंसान, हमारा आज नहीं कल काम हो जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए एक एक सेकंड कीमती है ना, उसके लिए रास्ता देना जरूरी है, ठीक है। तो कभी भी रास्ते पर चल रहे हो, एम्बुलेंस जहाँ पे दिख जाए, अगर लग रहा है कि तुम्हारे हटने से एम्बुलेंस आगे जा रही है तो हट जाओ, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो हम इसमें